वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब स्टूडेंट, कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से क्या मुराद है? हमसे हमारे पास दो वेक्टर स्पेसेस हों, एक यू एफ और एक सेकंड वी एफ ओवर द सेम फील्ड एफ। सो कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मुराद है कि वेक्टर स्पेस यू एफ के वो एलिमेंट्स जो कि वेक्टर स्पेस वी की आइडेंटिटी के ऊपर मैप हो रहे हों। से ये हमारे पास दो वेक्टर स्पेसेस हैं और से ये टी की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी फ्रॉम वेक्टर स्पेस यू एफ टू वी एफ। सो कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मुराद वो एलिमेंट्स होंगे वेक्टर स्पेस यू एफ के जो वेक्टर स्पेस वी के आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर मैप कर रहे हैं। से यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि यू वन जो है ये वी वन के ऊपर मैप हो रहा है, यू टू 0 के ऊपर मैप हो रहा है और u3 भी आइडेंटिटी के ऊपर मैप हो रहा है। un को v2 के ऊपर ले लें तो यहाँ से कर्नल ऑफ टी अब किसके इक्वल आ जाएगा? अगर बाय डेफिनेशन हम इसको चेक करें। सो पहली वेक्टर स्पेस के वो एलिमेंट्स जिनका इमेज राइट हैंड साइड पे आइडेंटिटी आ रहा हो, तो ये कौन कौन से वेक्टर्स हैं? एक तो वेक्टर u2 0 के ऊपर मैप हो रहा है और फिर u3 जो है ये भी 0 के ऊपर मैप हो रहा है, तो ये कर्नल ऑफ टी कहलाएगा। मीन्स कि कर्नल ऑफ टी को सिंपली हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, कर्नल ऑफ टी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बनेगी u बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस u सच दैट टी ऑफ u इज इक्वल टू 0 ऑफ वी। मीन्स के वेक्टर स्पेस पहली वेक्टर स्पेस के वो एलिमेंट्स जिनका इमेज राइट हैंड साइड पे सेकंड वेक्टर स्पेस की 0 एलिमेंट आ रहा हो, तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या बन जाएगी स्टूडेंट? तो ये इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। तो प्रॉपर डेफिनेशन इसकी क्या बन जाएगी? लेट टी फ्रॉम यू टू वी बी अ linear transformation from vector space u onto v over the same field f. The subset of u consisting of all the vectors which are mapped by t onto the zero vector of v is called kernel of transformation t, and it is denoted by kernel of t. Means के वेक्टर स्पेस u के वो एलिमेंट्स जो कि वेक्टर स्पेस v की आइडेंटिटी के ऊपर मैप हो रहे हैं, उन एलिमेंट का जो सेट है वो कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो मैथमेटिकली कर्नल ऑफ टी u बिलोंग्स टू u मीन कि यहाँ के वो एलिमेंट्स जो कि टी ऑफ u इक्वल टू 0v जो कि सेकेंड वेक्टर स्पेस की आइडेंटिटी के ऊपर मैप हो रहे हों। तो स्टूडेंट, कर्नल ऑफ टी कि ये मैथमेटिकल फॉर्म है। कर्नल ऑफ टी से मुराद ये होती है कि वेक्टर स्पेस के जैसे हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है टी फ्रॉम यू टू वी, सो यू के वो एलिमेंट्स जो वी की आइडेंटिटी के ऊपर मैप हो रहे हैं कर्नल ऑफ टी कहलाते हैं। अब स्टूडेंट, नेक्स्ट थ्योरम है दैट टी फ्रॉम यू एफ टू वी एफ बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन from vector space uf into another vector space vf. ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है t from uf to vf. कर्नल ऑफ t इज अ सब स्पेस ऑफ uf. तो हमने ये प्रूव करना है कि कर्नल ऑफ t वो सब स्पेस कहलाती है वेक्टर स्पेस uf. सो कर्नल ऑफ t किसकी इक्वल होती है? मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ। इस केस में कर्नल ऑफ t इसमें u बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस u पहली वेक्टर स्पेस के वो एलिमेंट सच दैट t ऑफ u इज इक्वल टू 0v जो कि सेकेंड वेक्टर स्पेस की आइडेंटिटी के ऊपर मैप हो रहे हो। तो अब हमने इस सेट को क्या करना है, इसको वेक्टर सब स्पेस प्रूव करना है। तो इसके लिए लेट ए बी बिलोंग्स टू एफ, दो एलिमेंट ले लेते हैं फील्ड से एफ से, एंड
u1 u2 बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी। और हमने कर्नल ऑफ टी को सब स्पेस प्रूव करना है, तो हमने दो एलिमेंट फील्ड के ले लिए हैं और दो एलिमेंट हमने ले लिए हैं कर्नल ऑफ टी से। अब ये दो एलिमेंट कर्नल ऑफ टी से हैं u1 एंड u2, तो हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं विच इम्प्लाई टी ऑफ u1 ये ज़ीरो वेक्टर बनेगा एंड टी ऑफ u2 बाय डेफिनेशन किसके इक्वल होगा, ये सेकेंड वेक्टर स्पेस के जीरो वेक्टर के ऊपर मैप होगा या आइडेंटिटी वेक्टर के ऊपर मैप होगा। नाउ अब स्टूडेंट हमने प्रूव तो ये करना है कि कर्नल ऑफ टी जो है ये सब स्पेस है, तो इसके लिए हमने दो एलिमेंट फील्ड से ले लिए, दो एलिमेंट कर्नल ऑफ टी से ले लिए। अब हमने ये प्रूव करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू शो दैट। अब हमने बेसिकली ये शो करना है कि a(u1) प्लस b(u2) बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी। अगर हम ये प्रूव कर लेते हैं स्टूडेंट, तो हमारा रिजल्ट जो है वो प्रूव हो जाएगा। अब कर्नल ऑफ टी को बिलोंग करने की कंडीशन क्या है, कंडीशन ये ऊपर लिखी हुई है कि इसके ऊपर अगर ये एक एलिमेंट बन रहा है तो ये एलिमेंट कर्नल ऑफ टी को उस वक्त बिलोंग करेगा जब हम इसके ऊपर टी अप्लाई करें तो हमारे पास ज़ीरो वेक्टर आएगा। तो इसके लिए टी ऑफ a(u1) प्लस b(u2) ये वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर आना चाहिए सेकेंड वेक्टर स्पेस का। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, क्योंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सो बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसको ऐसे लिखा जा सकता है, दिस इज इक्वल टू a टी ऑफ u1 प्लस b टी ऑफ u2। तो यहाँ पे साथ में रीज़न में लिख देता हूँ, रीज़न ये है सेंस, जिसकी इसी के आगे लिख देते हैं रीज़न, सेंस टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ से हमने ये फॉर्म बना ली है स्टूडेंट। अब हम जो राइट हैंड साइड है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड। अब स्टूडेंट टी ऑफ u1 किसके इक्वल होगा, ये ऊपर डिफाइंड है, क्योंकि ये कर्नल ऑफ के एलिमेंट है तो ये तो ज़ीरो वी के इक्वल होगा, तो टी ऑफ u2 भी ज़ीरो वी के इक्वल होगा, ज़ीरो वेक्टर होगा। तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ ज़ीरो वी प्लस b(n)2। अब स्टूडेंट ये जो ज़ीरो वी है ये असल में आइडेंटिटी एलिमेंट है सेकंड वेक्टर स्पेस p का। तो अब चूँकि वेक्टर स्पेस के किसी भी एलिमेंट को या किसी भी कांस्टेंट को जब आप किसी ज़ीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वापस ज़ीरो वी ही आता है और यहाँ से ज़ीरो वी ही आएगा। अब देखें इसकी एग्जांपल में आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि से हमारे पास टी एक ट्रांसफॉर्मेशन है r³ टू r² ही ले लेते हैं, चलिए r³ ले लेते हैं। अब यहाँ की जो सेकंड वेक्टर स्पेस है इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट अगर हम देखें, चलिए इसको r³ टू r³ ले लेते हैं। अब दोनों में जो ज़ीरो वेक्टर है वो तो ये है 0, 0, 0। अब ये जो वेक्टर है इससे आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें, जैसे मैं a को 0 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ज़ीरो वेक्टर से, तो ये क्या बन जाएगा a × 0, 0, 0, ये किसके इक्वल आ जाएगा 0, तो वापस क्या बनेगा 0 भी। तो जब भी आप किसी कांस्टेंट a और b को ज़ीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ज़ीरो वेक्टर आएगा, और इसको आप अब जब ऐड करते हैं तो वापस फिर हमारे पास 0 ही आएगा, ज़ीरो वेक्टर ही आएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 0।
तो स्टूडेंट हमने ये प्रूव कर लिया विच इम्प्लाइज टी ऑफ ए यू वन प्लस बी यू टू इज इक्वल टू 0। तो ये डेफिनेशन क्या होती है, यहाँ पे कर्नल ऑफ टी का ये वो एलिमेंट हैं जो कि 0 एलिमेंट के ऊपर मैप हो रहे हैं, तो ये किसको बिलोंग करेगा, विच इम्प्लाइज ये एलिमेंट AW1 प्लस बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी। तो इससे क्या मुराद है, विच इम्प्लाइज कर्नल ऑफ टी इज सब स्पेस और सब स्पेस किसकी होगी, क्योंकि इसका जो ग्राउंड सेट है वो वेक्टर स्पेस U है, सब स्पेस ऑफ UF। तो स्टूडेंट हमने यही प्रूव करना था। आज के लेक्चर में हमने कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को सबसे पहले डिफाइन किया और फिर उसके बाद हमने ये प्रूव किया कि कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ सब स्पेस, कि कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सब स्पेस बनाती है।